औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहतरम अहले इल्म व दानिश से मेरा एक सवाल है। अगर दौर हाज़िर में कोई मारूफ शख्सियत कत्ल ना भी हो, कोई आम बंदा कत्ल हो जाए, उसका कत्ल का इल्ज़ाम वक्त की इंतज़ामिया पे होता है, और फिर अगर कोई साबिका मिनिस्ट्री में ज़िंदगी गुजारने वाला बंदा या किसी रियासत का साबिका वज़ीर आला या वज़ीर आज़म या बादशाह या सदर मुमलकत या गवर्नर किसी रियासत का अगर कत्ल कर दिया जाए और उसके कत्ल का जो इल्ज़ाम है, उसके कत्ल की जो ज़िम्मेदारी है, वो वक्त की जो मौजूदा हुकूमत होगी उस पर आयद होगी। जैसे मिसाल के तौर पे जुल्फ़कार अली भुट्टो को जब कत्ल कर दिया गया, ज़ियाउल हक को जब कत्ल कर दिया गया, तो उस दौर में उनके बाद जो हुकूमत थी या उस वक्त जो हुकूमत थी, उस हुकूमत पे ज़िम्मेदारी आयद थी। बल्कि मैं दौरे हाजिर की बात करता हूँ, जब मियाँ नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स कम हो गए तो जनाब वक्त की हुकूमत में थे इमरान खान साहब, तो उनको फ़िक्र लाहक हो गई कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ जेल में मर गए, फौत हो गए, तो ज़िम्मेदारी मुझ पे आयद हो जाएगी कि जनाब आपने बर वक्त मियाँ साहब का इलाज क्यों नहीं करवाया और उनके जेल से रिहा क्यों नहीं किया। ये एक मैंने मिसाल दी है कि जो बंदा वक्त की हुकूमत में रहते हुए साबिका हुक्मरान, साबिका मुसलमानों का बादशाह, मुसलमानों की रियासत का अमीर, जब वो हुकूमत से दस्तबरदार हो जाए और फिर उसकी दस्तबरदारी के बाद वो जेल में हो या आज़ाद हो, उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त, उसके रहन सहन का बंदोबस्त और उसकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त जो होता है वो वक्त की मौजूदा हुकूमत पे होता है। आपके मुल्क पाकिस्तान में ऐसी मिसालें बेशुमार हैं। अब हम चलते हैं खिलाफत राशिदा के ज़माने में, जब मेरे और आपके लजपाल मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपने खिलाफत उज़्मा को कुर्बान कर दिया और खिलाफत से दस्तबरदार हो गए, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जिनका मुतालिबा था कि आप खिलाफत उज़्मा से दस्तबरदार हो जाएं और मुझे वोट कास्ट करके मेरे हाथ पे बैत कर दें, फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब तक बकायदे हयात रहते, उस वक्त की हुकूमत का हक था कि वो इमाम पाक की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करते। मेरे और आपके इमाम जब हुकूमत से दस्तबरदार हो चुके, तो उस वक्त जो मदीने, मक्के, दमिश्क, शाम, कूफा, इराक, बसरा, पूरी मिल्लत इस्लामिया पे जो शख्सियत हुकूमत कर रही थी, उनका हक था कि मेरे नबी के घराने के इस फूल की जानो माल और इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करती। मगर मैं सवाल करता हूँ अहले इल्म से, अहले फ़िक्र से, अहले फ़हम से, अहले तदब्बर तदबीर से, अहले तहकीक से मैं सवाल करता हूँ, मेरे इमाम को जब 6 मरतबा जहर दे दिया गया, तो जहर दे देने के बाद जब ख़तरा आपकी जान को लाहक था, आपको कत्ल की धमकियाँ दी जा रही थीं, थ्रेट्स थे, आपको जहर दिया जा रहा था, तो फिर आपको प्रोटोकॉल के साथ सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की गई, आपकी जान को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया, और फिर वो देखा क्यों जाता रहा कि जनाब नबी के लख्ते जिगर को जहर दिया गया है, बार बार जहर दिया जा रहा है। आप मदीना से मूसल, मूसल से मदीना आप नकल मकानी कर रहे हैं, अपनी जान को बचाने के लिए, अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आप खुद क्यों परेशानियां उठा रहे हैं। मेरे नबी का लख्ते जिगर, साबिका प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रियासत इस्लामिया, मेरे नबी का नवासा, मेरे नबी का शहजादा, अली का बेटा, सैयदा फातिमा का लख्ते जिगर, मेरे नबी का शहजादा गुलगू कबा, जनाब इमाम हसन की जान को एक थ्रेट था, एक धमकी थी, तो वक्त की हुकूमत का हक बनता था कि इमाम हसन की जानो माल और इज़्ज़त व आबरू को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता। मगर क्यों नहीं ऐसा किया गया, मेरा सवाल है। और
और हज़रत मोहतरम, अगर मेरा ये सवाल वैलिड है तो अहले इल्म से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस सवाल का जवाब इनबॉक्स में दीजिएगा, मेरी वीडियो के जवाब में कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। और अगर मैं कोई गलत सवाल कर रहा हूँ तो मेरी इस्लाह कीजिएगा। मैं अपने अहबाबे इल्म व दानिश के सामने ये फ़िक्र छोड़ के जा रहा हूँ कि वक्त की हुकूमत का हक़ था कि इमाम हसन की जान माल और इज़्ज़त व आबरू को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता, मगर क्यों नहीं फ़राहम किया गया। मेरा आपसे सवाल है, इस सवाल का इंतज़ार रहेगा, जवाब का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला में हक़ की तलाश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बजा